हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेविटी क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और जितने भी पिछले क्लास में वीडियो मैंने बताया था, वीडियो के जरिए फार्मूला, वो सब मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर चुके होंगे, क्योंकि आज के प्रश्नावली में वही सब फार्मूले आपके काम आएंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला कोई भी वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई त्रिभुज है, उसका कोण B क्या है? समकोण है। समकोण मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, और AB दिया है 24 सेंटीमीटर। पहले हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। देखिए तो यहाँ से ये आपका त्रिभुज हो गया। इसमें बोला है कोण B जो है समकोण है, यानी यहाँ पे आपका 90 का एंगल बन रहा है, तो यही इसका नाम क्या हो जाएगा? कोण B हो जाएगा। ये हो जाएगा, A हो जाएगा और ये C हो जाएगा आपका। आगे देखिए क्या बोल रहा है। AB का मान जो है वो 24 सेंटीमीटर, यानी AB ये है आपका 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC यही है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? तो साइन A cos A। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है साइन A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमिति में हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज में एंगल के जरिए हम लोग भुजा कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए ये ABC समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी है, तो मैंने बताया था कि कोई भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही उसका क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको S से हम लोग सूचित करते हैं। और इसमें लंब और आधार बोला जाए तो आप क्या बोलिएगा कि ये वाला आधार है, क्योंकि आधार का मतलब बेस वाला होता है, यानी ये आप आधार बोल सकते हैं। और जो शेष भुजा बच जाएगा वो क्या बोलेगा? वो लंब है। यानी इस फिगर में आप इसको क्या बोल सकते हैं? आधार, यानी B बोल सकते हैं। ये क्या है? लंब, यानी इसको P से सूचित करते हैं। अगर सेम त्रिभुज को हम इस दूसरे डिजाइन से ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी त्रिभुज को हम घुमा कर इस तरह ड्रॉ कर दिए, ये जो त्रिभुज है इसको उठाकर इस तरह यहाँ पे रख दिए, तो C जो है नाम वो ऊपर चला जाएगा। ये कोण B जो है यहाँ पे हो गया 90, और कोण A है जो यहाँ पे। तो इसमें आप बताइए तो कर्ण कौन सा होगा? तो कर्ण तो कोई भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही उसका क्या होता है? कर्ण। तो ये तो कर्ण आप लोग सभी जानते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि अब आधार कौन हो गया, तो आप इसमें क्या बोलिएगा? आधार बोलिएगा AB को, क्योंकि यही है बेस में। और लंब किसको बोलिएगा? BC को। तो एक यहाँ से बात बताइए, तो इसके पहले आप आधार बताए थे BC को और लंब बोले थे यहाँ AB को, तो इसमें आधार BC हुआ। सेम वैसे ही इसमें भी तो आधार क्या होना चाहिए? BC ही होना चाहिए, लेकिन आप इसमें BC को क्या बताए हैं? लंब बताए हैं, और AB को इसमें आधार बताए हैं, जबकि इसमें AB क्या है? लंब है। एक ही सेम त्रिभुज है दोनों जगह, लेकिन क्या है यहाँ पे आधार और लंब का उल्टा सीधा खेला आ रहा है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? कर्ण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कर्ण हमेशा देख लीजिए, इस फिगर में भी AC कर्ण है और इस फिगर में भी AC ही कर्ण है। सिर्फ खेला क्या हो रहा है? उल्टा सीधा लंब और आधार का। तो यहाँ से देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। किसी एक भुजा को हम लोग को निश्चित पहले करना है कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक हम लोग मेन कोण मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर कोण हो गया थीटा, है ना, कोई ये कोण मान लीजिए थीटा है, तो मैं क्या बोला था कि थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है वही क्या होता है? लंब कहलाता है। तो देखिए तो इस एंगल के सामने का जो भुजा होती है वही समकोण त्रिभुज का क्या होगा? लंब होगा। और कोण जो जिस भुजा पे आधारित है वही उसका आधार हो जाता है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए अब इसमें कोण A को हम मान लेते हैं थीटा, मेन कोण यही हो गया, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वही क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये जो कोण जिस भुजा पे आधारित है वही क्या हो जाएगा? उस समकोण त्रिभुज का
आधार हो जाएगा। यहाँ पे तो ये तो बेसिक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आप नहीं जानते हैं इसको तो पिछला वाला वीडियो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका लंब और आधार वो एंगल डिसाइड करता है, यानी जो मेन एंगल है वही डिसाइड करेगा। यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार यहाँ से हम लोग फिगर ड्रॉ कर दिए। किसका मान बोल रहा है? साइन ए का, कॉस ए का। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था फॉर्मूला साइन ए का। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से देखिए, तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा तो लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? ए। कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि यहाँ पे थीटा और ए का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी हम बोल रहे हैं साइन थीटा, कभी बोल रहे हैं कि साइन ए। ये क्या माजरा है भाई यहाँ पे? तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, थीटा या ए कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पे एंगल को सूचित किया गया है। जैसे यहाँ पे आप साइन थीटा भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे थीटा इसको मान सकते हैं तो साइन थीटा बोल सकते हैं। इस त्रिभुज में इस एंगल को क्या नाम दिया गया है? ए, इसीलिए यहाँ पे क्या नाम है? साइन ए है। तो यहाँ से साइन ए है। तो देखिए, तो साइन थीटा या साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इस एंगल के लिए लंब कौन होगा? अभी कुछ देर पहले बताया था ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में एंगल के सामने वाला जो भुजा होती है वही क्या होता है? लंब होता है। और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, क्या नहीं पता है? कर्ण। तो हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम के सहारे इसका कर्ण हम लोग निकालेंगे। तो कर्ण यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर आप AC का मान निकालिएगा, नहीं तो लिख सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में AC बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर, यानी AB का मान है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ से बेसिक से बता रहा हूँ, नहीं तो ये पाइथागोरस जो थ्योरम है ये आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, है ना। तो ये सब आप लोग रफ में कीजिएगा। हम अभी क्या करेंगे, अगला क्लास से यहीं पे डायरेक्ट निकाल देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा? 6 और 9 15, 7 4 11 1 12, और ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी हम लोग का कर्ण जो आया इस समकोण त्रिभुज का कितना आया? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए, तो कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता और लंब भी पता। अब हम लोग आसानी से इस मान को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। पहला है क्वेश्चन में साइन ए। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर साइन ए का मान निकालेंगे तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लिख दीजिएगा लंब बटा में क्या? कर्ण। अब देखिए, तो साइन थीटा यानी साइन ए के लिए, इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा? इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा समकोण त्रिभुज में? AB होगा या BC होगा? बोलिए। अभी कुछ देर पहले बताए थे ना कि कोई किसी भी एंगल के लिए उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होता है, वही उसका क्या कहलाता है? लंब होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, यानी BC का मान 7 है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? लंब बराबर, ये इसका नाम दे दीजिए BC, बाई कितना? कर्ण। कर्ण का मान क्या है? नाम है इसका AC। अब बताइए, तो BC का वैल्यू कितना है? 7, यानी 7 बट्टा में AC का मान कितना है? 25, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसी में cos A का भी मान पूछा है, तो यहाँ से हम लोग cos A का वैल्यू अब निकालेंगे।
अब हम लोग cos A का फार्मूला लगाएंगे। तो बताइए cos A यानी cos थीटा का फार्मूला क्या बताए थे? बिना फार्मूला याद किए आपका ट्रिगो का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग पहले फार्मूला को रिपीट कीजिए। तो यहाँ से cos थीटा यानी cos A का फार्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण होता है, यानी आधार बट्टा में कर्ण होता है। तो बताइए तो कौन सा कोण के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे? cos A ना, तो A के लिए आधार कौन सा होगा? तो देखिए तो कोण A के लिए तो लंब है कौन? BC है ना, तो आधार क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो यहाँ से आधार AB लिख दीजिए और कर्ण तो किसी भी समकोण त्रिभुज में वही होता है, यानी कि AC। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? AB का मान है 24 और AC का मान कितना है? 25 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में बोल रहा है sin C cos C। तो यहां से दूसरा का निकालते हैं। sin C बोलिए तो अब किस एंगल के लिए पूछ रहा है? एंगल C के लिए। तो बताइए इस एंगल के लिए sin C लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला sin थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा? बोलिए क्या बताएं? किसी भी एंगल के लिए, किसी भी कोण के लिए ठीक उसके सामने वाला जो भुजा होता है वही क्या होता है? उसका लंब होता है। तो पहले sin C का फॉर्मूला लिखिए, यानी sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए तो लंब बटा में कर्ण। बताइए लंब अब कौन सा हुआ? इस एंगल के लिए देखिए तो C है ना, सूचित कर रहे हैं यहाँ पे एंगल C। तो इसके लिए लंब, तो लंब यही सामने वाला यानी AB बाई कर्ण। तो कर्ण कौन सा है? AC, यही ना है AC। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से AB का मान बताइए तो 24 बटा में AC का वैल्यू 25, यही इसका आंसर हो गया 24 बटा में 25। अब इसी तरह पूछ रहा है cos C, तो यहाँ से cos C निकाल दीजिए। ये बिल्कुल क्या है? आसान है। तो बताइए तो एंगल C के लिए cos का फॉर्मूला लगाना है। तो बताइए पहले cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो यहां से लिख दीजिए आधार बट्टा में कर्ण। बोलिए तो आधार अब कौन सा हो जाएगा? कोण C के लिए आधार कौन सा होगा? तो देखिए तो कोण C के लिए तो पहले लंब बताइए, लंब कौन सा होगा? ठीक सामने वाला भुजा। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण पता ही है, तो जो शेष भुजा वही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी आधार का नाम क्या है? BC। यहाँ से BC लिख सकते हैं बट्टा में कर्ण। तो कर्ण कौन सा है? AC। BC का वैल्यू देखिए 7, तो ये 7 बट्टा में 25, यही इसका क्या हो गया? वैल्यू हो गया, मान हो गया। कितना सिंपल है। तो इसलिए आप पहले फार्मूला को क्या कीजिए? याद कर लीजिए। अगर कोई भी बच्चे अगर फार्मूला उसको याद नहीं है तो पहले आप क्या कीजिए? फार्मूला को याद कीजिए। सुबह में या दोपहर 2-3 टाइम उसको देखिए, तो आप क्वेश्चन बनाने बैठिए। चलिए इसको तो नोट डाउन कीजिए तो अपने अपने कॉपी में। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, यानी आकृति में बोल रहा है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। और ये फिगर दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में जब भी समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा दिया हो या एक भुजा दिया हो, तो पहले कोशिश कीजिएगा उसका तीनों भुजा ज्ञात करने का, यानी लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए। तो देखिए तो यह कर्ण है, लंब है, आधार नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? आधार का फॉर्मूला। बोलिए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? पहले हम लोग QR का मान ज्ञात करेंगे, यानी QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यानी आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान क्या है? यहाँ पे नाम है PR। तो यहाँ से हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी लंब क्या है? PQ। तो ये PQ का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट कीजिए। PR का स्क्वायर, तो PR कितना है? 13। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस PQ, यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144।
अब 169 में से 144 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी रूट अंडर 25 आया। रूट अंडर 25 का मान पता है 5, यानी 5 सेंटीमीटर किसका वैल्यू आ गया, क्यू आर का। तो यहाँ से हम लोग का क्यू आर फाइंड आउट हो गया, यानी पता चल गया। अब देखिए तो तीनों वैल्यू यहाँ पे पता है हम लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, किसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r का। तो यहाँ से अब tan और cot का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए तो लिखेंगे, चूंकि tan p, बारी बारी से पहले मान निकाल लेते हैं, यानी तो यहीं पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं tan p माइनस cot r है, cot r। अब यहीं से बताइए tan p यानी tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख देंगे, लंब बटा में आधार हो जाएगा, माइनस cot r। तो cot r यानी cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot जो होता है tan का उल्टा होता है। तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार है, तो cot का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बट्टा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी आधार बट्टा में लंब। अब यहां से इसका मान पुट कीजिए, देखिए तो लंब बटा आधार tan p के लिए, तो p एंगल यही ना है, तो p एंगल के लिए लंब कौन सा होगा, बोलिए। आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे ना, किसी भी एंगल के लिए लंब उसका सामने वाला भुजा होता है ना, और जिस एंगल जो है जिस भुजा पे आधारित है वही उसका आधार होता है, और सबसे जो बड़ी भुजा होती है वही उसका कर्ण होता है। तो P के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, क्यू आर होगा, यानी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लंब के जगह क्या लिखेंगे, tan P का मान हो जाएगा क्यू आर, यानी क्यू आर बाई आधार। तो आधार कौन सा होगा, इस एंगल के लिए लंब ये हुआ तो आधार यही ना होगा, पी क्यू होगा। तो यहाँ से क्यू आर बटा पी क्यू माइनस, अब cot r के लिए, अब देखिए एंगल अब चेंज हो गया, पहले था यहाँ पे tan p, अब क्या आ गया cot r के लिए। तो अभी इस एंगल के लिए देखेंगे, बताइए cot r, तो cot r यानी cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब। तो अब इसका आधार पता करेंगे, इस एंगल के लिए आधार कौन सा होगा, बोलिए। पहले लंब देखिए, इस एंगल के लिए लंब ठीक सामने वाला भुजा यानी पी क्यू, जब ये लंब हुआ ये कर्ण है तो आधार यही ना है, तो आधार का नाम क्या है, क्यू आर। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर, क्यू आर बाई लंब, लंब यही सामने वाला, इसके एंगल का सामने वाला हो जाएगा, यानी पी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, क्यू आर बाई पी क्यू, तो क्यू आर कितना है 5, बटा में पी क्यू का मान है 12, माइनस क्यू आर का मान है यहाँ पे 5, बटा में पी क्यू का मान है 12। देखिए तो ये प्लस है और ये माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी tan p माइनस cot r का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, तब तक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए।